आज मैं आर्क एंड एंगल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। किसी सर्किल में आर्क और एंगल पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। अब जैसे मान लिया कि ये सर्किल है, ये सर्किल है। अब इस सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। मान लिया ये सेंटर है, ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आर। अब इसके बाद एक कार्ड लेना है, कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर। मान लिया ये कार्ड मैं ले रहा हूँ, ये कार्ड है, इस कार्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस है, इसको हम मिला दें। ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये कार्ड है, और यह मान लिया कि यह पॉइंट O है, और ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है। ये जो स्ट्रेट लाइन है यही कार्ड है। तो हमें ये जो आर्क AB है इसे निकालना है, ये AB। तो अब चूँकि यह भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, तो यह AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी वजह से इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा। सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस R, यह 20 सेंटीमीटर है, एंड कार्ड AB is equal to 20 centimeter. Hence, triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है π/3 आर, एंगल की जगह पर π/3 लिख दिया, और आर्क हमें निकालना है, और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर्क इज इक्वल टू 20π/3, ये आंसर है। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in two circles arcs of the same length
arcs of the same length subtend angles lengths subtends angles 60 degree and 75 degree subtend है केवल 60 degree and 75 degree at center at the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Solution. अब यहाँ पर देखिए दो सर्किल है। मान लिया एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। दोनों सर्किल में बराबर आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। मान लिया हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर्क ले लिए और इसी तरह से इसमें भी एक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आर्क ले लिए। तो ये सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का बना रहे हैं कोण। 60 डिग्री और 75 डिग्री का बना रहे हैं। तो 60 डिग्री का जो मान लिया इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ये तो एक में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक में 75 डिग्री का। मान लिया इसमें जो है 60 डिग्री का बन रहा है और इसमें 75 डिग्री का बन रहा है। अब हम फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जहाँ पर रेडियस छोटा होगा वहाँ पर एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पर रेडियस छोटा है इसलिए इसका एंगल मैंने बड़ा ले लिया है और जहाँ पर रेडियस बड़ा होगा वहाँ का एंगल छोटा होगा इसलिए मैंने इसको छोटा ले लिया। अब दोनों के लिए हम अलग आर्क दोनों का सेम है। मान लिया ये ए है और ये भी ए है बी है और इसमें भी मान लिया कि सी डी ले रहे हैं। तो अब हम सी डी ये भी इक्वल टू सी डी है, लेकिन तो पहले वाले 60 डिग्री वाले पहले देखते हैं। और 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 60 डिग्री π/3 हो जाएगा। π/3 रेडियन। इसी तरह से तो 60 डिग्री में हम क्या लिखेंगे? मान लिया इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। तो 60 डिग्री अर्थात π/3 इज इक्वल टू आर्क AB अपॉन रेडियस इसका क्या है? R1 है। इसी तरह से 75 डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं। 75 डिग्री को क्या कर देंगे?
चूँकि हम जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा 75 पाई अपान 180। तो इसको काट दीजिए, 5 से ये हो गया 15 पाई अपान ये 5 या 15, 5 30, 5 30, 5 15, फिर 3 से हम काट दें इसको, तो 3 पचे 15 पाई अपान 12 या 36, 5 पाई अपान 12। तो इस ये R1 इसी तरह से इस एंगल इसके लिए R2 के लिए 5 पाई अपान 12 इक्वल टू आर्क सी डी अपान पाई बाई थ्री इक्वल पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए R1 है, और तो R1 के लिए आर्क ये सी डी है, आर्क सी डी, और इसमें आर्क 75 डिग्री के लिए आर्क ए बी हो जाएगा, आर्क ए बी अपान R2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे। आर्क ए बी और आर्क सी डी बराबर है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से। वी गेट पाई बाई 3 अपान 5 पाई अपान 12, 5 पाई अपान 12 इज इक्वल टू आर्क सी डी अपान R1 अपान आर्क ए बी अपान R2, आर्क ए बी अपान R2। अब इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 इंटू ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12 अपान 5 पाई इज इक्वल टू आर्क सी डी अपान R1, आर्क सी डी अपान R1 अपान आर्क ए बी अपान, और यहाँ का आर्क ए बी अपान R2 ऊपर जाएगा, तो R2 ऊपर चला जाएगा, R2 अपान आर्क ए बी। आर्क ए बी और आर्क सी डी बराबर है, तो ये कट जाएगा, ये आर्क सी डी और आर्क ए बी कट जाएगा, तो हो जाएगा। और यहाँ से ये पाई और पाई कट गया, ये हो गया 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 चौका 12, 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू R2 अपान R1, या इसको इधर करते हैं R1 के ऊपर, R1 अपान R2 इज इक्वल टू 5 अपान 4। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4, ये रेशियो हो गया। एक बार और समझ लीजिए, इसमें 2 सर्किल है, एक सेम आर्क है, आर्क ए बी और आर्क सी डी दोनों की लंबाई सेम है। इस सर्किल में रेडियस R1 इस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस सर्किल में रेडियस इसका R2 इस पर 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा, और 75 डिग्री को 5 पाई अपान 12 रेडियन हो जाएगा, रेडियन। अब दोनों को फार्मूले में दिया, एंगल की जगह पर पाई बाई 3
5/3 हो जाएगा आर्क CD अपॉन R1। इस तरह से 5π/12 इसमें आएगा और ये हो जाएगा आर्क AB अपॉन R2। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे हो गया। नेक्स्ट अब π/3 और ये 12/5π हो जाएगा। इसी तरह इसमें ये होगा और इसमें ऊपर जाएगा R2 अपॉन आर्क AB हो जाएगा। अब आर्क CD और आर्क AB इक्वल हैं, इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए सीन्स आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, ये कट गया है और इधर ये कर दिए तो 4/5 हो गया। 4/5 इक्वल टू R2 अपॉन R1। हमें निकालना है R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 5/4, इसलिए R1:R2 की वैल्यू 5:4 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और इसमें और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।